24 इस्तीफे डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर अमेरिकन जर्नैलों के पड़े थे। 25वीं अमेंडमेंट है, उसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को सदारत से हटा के जेडी वेंस को लाया। दुनिया का 2/3 जो आईटी बिजनेस है वो खत्म हो जाता, बैंकिंग रुक जाती, क्लाउड सर्विसेज खत्म हो जाती। न्यूक्लियर रियासत, जिम्मेदार मुल्क, भारत को फैंटी लगाने वाला मुल्क, अपने आप को मनवाने वाला मुल्क, सिफारतकारी के अंदर चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, उन्होंने पाकिस्तान पे भरोसा किया। स्टीव विटकॉफ के बाद जब जरा बात मेच्योरिटी की जाने बढ़ेगी तो जेडी वेंस जो है वो आ जाएगा और हो सकता है खुद वो बेचारा भौंतरा शख्स जो है कोई पता नहीं है कि वो खुद ही पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हूं। फिर हाजिर हैं नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जो कल रात एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार जिसे कहें कि अदा किया है, और पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वार जो होने जा रही थी उसको किस तरह रुकवाया, ये तमाम चीज़ें हम अब्दुल्ला गुल साहब से पूछेंगे। इनसे पूछेंगे फील्ड मार्शल ने कैसे इस एक जंग को जो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी थी, अब तो बल्कि उसका एक जिसे कहें कि नुकसानात बढ़ने जा रहे थे, तो उसको कैसे रुकवाया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मुबारकें मुबारकें। अल्लाह खैर ताला ने बात। इतनी बड़ी पाकिस्तान को शहादत दी है। ये कोई बिल्कुल एक शख्सियत की नहीं है, बिल्कुल ये पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान की उम्मत इस्लामिया की जी अल्हम्दुलिल्लाह एक जीत है। और बिल्कुल। एक जो ट्रू जर्नल होता है ना, उसका काम सिर्फ जंग के अंदर मैदान जंग में जीतना नहीं, बल्कि कभी कभी हम्म, ऐसा माहौल पैदा कर देना कि उसके अंदर भी उसको जीत बगैर लड़े मिल जाए। हम्म। रात जो हुआ है ना हजूर, वो सुने। असल बात इधर उधर की बातें जी जी, छोड़े आप। इसीलिए तो आपको बुलाया है। 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें सामने आई कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप वाकई ऐसा एटमी हमला कर सकता है कि वो तहजीब को ही खत्म कर दे। तो जवाब ये आया कि अमेरिकन कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको इजाजत लेनी पड़ेगी और अपनी फौज से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। 24 इस्तीफे डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर अमेरिकन जर्नैलों के पड़े थे, जो ये कह रहे थे कि अगर हमें तुमने जंग की, एटमी जंग या जमीनी जंग, तो हमारे इस्तीफे कबूल कर लो, क्योंकि कल को जब रिटायर हमने हो जाना है तो जंगी जराइम हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लों को लोग कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मास मर्डर के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिन्होंने इज्तमाही कत्लेआम किया। इस वजह बिल्कुल से आर्मी के अंदर बगावत। 24 कांग्रेसमैन का ये कहना कि अब जो 25वीं अमेंडमेंट है उसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को सदारत से हटा के जेडी वेंस को लाया जाए, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी कहा बिल्कुल। था कि उनके नकब लगी हुई है व्हाइट हाउस में। अमेरिकन प्रेस का उससे दूर होना, यूरोपियन यूनियन से अलहदगी अख्तियार करना, सिफारती तन्हाई पूरी दुनिया में हो जाना, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाना, और आईनी तौर के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करना जिससे वो मुस्तकबिल के जुर्म का मुर्तकिब है, उसके ऊपर बिल्कुल इन एनी केस मुकदमे चलेंगे। आप देख लेना, डोनाल्ड ट्रंप को मिनाब की बच्चियों की चीखें सुनाई देंगी। ये मेरी बात याद रखें, और ये अल्लाह सुनवाएगा। देखें, एक तरफ अमेरिका का डिजाइन था, एक तरफ मेरे अल्लाह का डिजाइन था। मेरे अल्लाह के डिजाइन को पहचानने वाला मेरा हाफिज कुरान जर्नैल था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। जिसके सीने में कुरान था। उसको पता चल गया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, वो एटमी जंग नहीं कर सकता। अगर वो एटमी जंग करे तो 40,000 फ्लाइटें दुनिया की जमीन बोस हो जाएंगी, उनको ग्राउंड करना पड़ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स और रेडिएशन जो फैलेगी, उससे जो आबनाए हुर्मुज के अंदर जो जेर समुंदर केबल्स हैं वो तमाम की तमाम उड़ जानी है, क्योंकि वो बाल से बारीक फाइबर होता है, इसीलिए उसको फाइबर कहा जाता है। वो तमाम दुनिया का 2/3 जो आईटी बिजनेस है वो खत्म हो जाता, बैंकिंग रुक जाती, क्लाउड सर्विसेज खत्म हो जाती, सोशल मीडिया कट ऑफ हो जाता, तमाम जो सिस्टम इंटरनेट के हैं वो खत्म हो जाते, ई बिजनेस खत्म हो जाता, यानी कि दुनिया ठहर जाती कई महीनों के लिए, सिर्फ घंटों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए। इसके ऊपर जब हमने ये चीज महसूस की पाकिस्तान में, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने
انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم ابھی اس آدمی کو آپ فیس سیونگ دے دیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا تم جھوٹے بولو میں سچوں قبول کروں. وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی دہائی ہو جناب, کوئی جناب ہمیں کوئی کہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. پاکستان نے ٹویٹ کیا, وہ پہلے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا, ہاں جناب مجھے قبول ہے. جیسے وہ پسند کی شادی میں ہوتے ہیں نا, تو وہ رشتہ جیسی بھیجتے وہ پھر لڑکی والے کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے ہمیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ تو اب ہم انکار نہیں طے کر ہو سکتے, چکے ہیں, پہلے ہی طے ہو چکے ہیں معاملات. طے ہو چکا تھا. لیکن اچھا عبداللہ بھائی, جو پاکستان فیلڈ مارشل نے کیا بات کی ہے کہ لیکن پاکستان مضبوط کردار ہے, نیوکلیر ریاست, ذمہ دار ملک, بھارت کو پھینٹی لگانے والا ملک, اپنے آپ کو منوانے والا ملک, سفارتکاری کے اندر چین, روس, پاکستان, امریکہ, یہ ایران اور ساتھ ہمارے عربستان کے تمام ممالک, انہوں نے پاکستان پہ بھروسہ کیا. یار قذافی بھائی کوئی تو بات ہے نا, ایسے نہ کرے نا یار. ابھی سیاسی میرے جو جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور سیاسی اختلافات یار اپنی جگہ, خدا کے لیے پاکستان ہے, یہ ابھی سیاست چمکانے کا وقت نہیں ہے. ریاست چمکائیں, ریاست چمکے گی تو آپ کے گھروں کے اندر انشاءاللہ گھی شکر آئے گا, اور بہت آئے گا. پوری دنیا کا کاروبار سمٹ کر پاکستان میں آنے والا ہے. ابھی عارضی طور پہ جنگ بندی ہوئی ہے, اور یہ طے پایا گیا ہے کہ جناب اس ٹائم پہ جو ایران نے 10 شرائط دی ہیں, ان کے اوپر آدھے سے زیادہ تو پہلے ہی امریکہ اس کے اوپر بات کر چکا ہے. جیسے کہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی, اب دیکھنا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو جزوی طور پہ کھولا جاتا ہے یا مکمل. میرا خیال ہے جزوی طور پہ کھولا جائے گا. $2 ملین وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر جہاز سے فیس لیں گے, جس میں سے آدھا عمان لے گا, تو وہ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ فی ہے, ایسا میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ نہ کچھ فی وہ دیں گے جو کہ ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوگی. تیسری چیز انہوں نے یہی کہی ہے کہ جی ہمیں گارنٹی دے. ظاہر ہے پہلے جو مذاکرات کا دور ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اسٹیو وٹکوف آئے گا. اسٹیو وٹکوف کے ساتھ کچھ مہمان آنا بھی شروع ہو چکے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے, اور اسلام آباد کا جو پرانا ایئرپورٹ تھا اس پہ ہمارے مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر اسٹیو وٹکوف کے بعد جب ذرا بات میچورٹی کی جانب بڑھے گی تو جے ڈی وینس جو ہے وہ آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے خود وہ بیچارہ بھونترا شخص جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی پہنچ جائے, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ امریکہ کی تو یہ خواہش ہے, بالکل واضح نظر آ گیا. اور جیسے میں آپ کے پہلے پروگرام میں کہتا رہا کہ نہیں ہوگا حملہ, یہ نہیں کر سکتے, یہ غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. 8 دفعہ پہلے دھمکی دے چکا تھا. دھمکی سے مرعوب ہونا ہوتا تو یہ جنگ تو کبھی شروع نہیں ہونی تھی. دھمکی تو یہ دھمکیوں پہ لیٹنے والے نہیں ہیں, یہ وہ پرویز مشرف نہیں ہے جو ایک دھمکی کے اوپر وہاں ڈھیر ہو گیا تھا. یہ ایران ہے اور یہ پاکستان ہے الحمدللہ. یہ ابھی آج کا پاکستان الحمدللہ جنرل حمید گل رحم اللہ کے شاگردوں کا پاکستان ہے. یہ وہ فوج ہے جو جہادی بھی ہے اور جو فوجی بھی ہے الحمدللہ. دیکھیں اب بات یہاں آتی ہے اس میں خرابی. پہلی بات ہے کہ ایران نے کہا کہ تمام جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ساتھ جنگ بندی کی جائے گی. لبنان کے اوپر جنگ بندی نہیں ہو رہی اور وہاں حالات بہت خراب ہیں. اور پہلے بھی جب غزہ پیس بورڈ بنا اور اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئیں تو ایران تھا جو یہ اسرائیل تھا, اس نے ہر بار جا کے وہاں سیبوٹاج کیا اس پروسیس کو. اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا, کیونکہ ان کو معلوم ہے امریکہ کے ہوتے ہوتے ان کی دال گلے گی. امریکہ کے جانے کے بعد نہ دال ہوگی نہ گلے گی اور نہ وہ خود ہوں گے. اس لیے یہ بات ان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, ان کے لیے سروائیول کی جنگ ہے. یہ اتنے آسان نہیں ہے یہ معاملات جتنے آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھارت بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا تھا, لیکن بھارت کو اب یہ سمجھ آ گئی کہ ابھی یہ معاملہ, وہ کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ نریندر مودی اپنا گلا نہ خراب کرے. یہ انگور کھٹے ہیں, ابھی تو نریندر مودی تیار رہے لعنت ملامت کے لیے جو اس کے ملک میں اس کو ملنے والی ہے, کیونکہ پاکستان ایک شیر کی طرح سامنے آیا ہے الحمدللہ.
And we all should be proud of being Pakistanis, the most intelligent nation in the world. दुनिया की बिल्कुल 4 जो बड़ी अक्लमंद और दाना कौमें समझी जाती हैं, उसमें पाकिस्तान का नंबर है, और मैं समझता हूं ये नंबर 1 है। और यही वजह है कि हम दुनिया के जो मैप के ऊपर देख रहे थे, वो दुनिया नहीं देख पा रही थी, और पाकिस्तान का मीडिया इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, बड़ी मस्बत, बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ, और सही जिसको रिपोर्टिंग है वो करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई बिलीव कि आने वाले वक्तों के अंदर खैर होगी, सत्ता खैरा होंगी। लेकिन अगर इजराइल ने कोई लुच तला और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को कहीं एप्स्टीन फाइल का सेका लग गया, तो फिर हालात खराब भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी जानिब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हमने कल रात को देखा कि बिल्कुल जितने भी ये मामलात हो रहे थे कि सुलह सफाई वाले, ये खत्म हो रहे थे, मतलब कि हर तरफ से यही आ रहा था कि जो मीडिएशन और टेबल टॉक्स है वो खत्म हो चुकी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेगा वो करेगा, चाहे वो एटमी हथियार इस्तेमाल करे, जो भी करे। तो फिर अचानक क्या हुआ कि अब पाक फील्ड मार्शल ने क्या किया, अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीजें टर्न आउट हो गई, कुछ और ही निकल आया, और पता लगा कि अचानक से वो हो गई, सुलह हो गई, सालसी का किरदार अदा कर दिया। अरे साहब, पाकिस्तान ने उनका ब्लफ कॉल कर दिया। पाकिस्तान समझ गया कि ऊपर ही ऊपर गालियां और अंदर ही अंदर तालियां। ये डोनाल्ड ट्रंप जो था, उसका हाल कुछ और था। वो दीवाना हो रहा था कि उसको कोई कह नहीं रहा कि यार भाई, फौज ने ये सोचा, हमारी हमारी क्यादत ने, सिविलियन क्यादत ने ये सोचा कि भाई इस जगह कोई सिरा तो पकड़ा दो, इसको इसको कोई एक रूम तो दे दो, फेस सेविंग तो दे दो। इतना बड़ा बूथ है, वो उसको सेव करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उसको फेस सेविंग देने के लिए इन्होंने एक ट्वीट कर दिया। वो तो इंतजार में बैठा था कि कब जो है मौका मिले तो मैं जो है वो इस इसको सच्चे मुंह कबूल कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पाकिस्तान की दानाई है। 194 ममालिक में बाकी लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? क्यों नहीं मगरिब को ख्याल आया? क्यों नहीं मशरिक को ख्याल आया? क्यों नहीं अरब दुनिया को ख्याल आया? बिकॉज पाकिस्तान हैज कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाइना का भी एतमाद है। चाइना के साथ मिलकर गारंटीज होंगी आइंदा आने वाले वक्तों में। चाइना गारंटी देगा कि आइंदा ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर सैंक्शंस, पाबंदियां हटेंगी। और जिन ममालिक से वो डरा रहे थे, उनको तो मेरे ख्याल में अब उनको सोचना चाहिए कि तेरा क्या बनेगा कालिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्दुल्ला भाई, अब ये आप क्या समझते हैं कि ईरान इसमें कुछ कर, इजराइल इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो पीस प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ ऑफिशियली, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, लेकिन क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को मानेंगे या इन पर अमल करेंगे, और क्या वो अपनी जो फस्तायत है वो मजीद फैलाने से रोकेंगे, जिस तरह वो लिबनान में तो कह रहे हैं कि वो तो इस पीस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। अरे हजूर, वो तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का नाम है पाक जमीन। पाक जमीन पे नापाक कदम आ सकते हैं? पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने कहा इसराइल खबरदार, हमारे इसराइल तुम्हारे को साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं है। ये इसराइल बात को बड़ी क्लियर कर दी गई है। मैं आपको इसराइल को बता रहा हूं। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका आए बिस्मिल्लाह, लेकिन साथ उसके वो जो नापाक चीज है वो साथ नहीं आएगी। और यही बात है कि पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसराइल जो है वो ये चाहेगा हर हालत के अंदर कि ये सैबोटाज हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इसका हमारे पास तोड़ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला इसका इलाज जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो एक अचानक से हमने देखा कि टेबल अचानक से बदला, जहां हम देख रहे थे कि अब लड़ाई नहीं खत्म होगी, नहीं ये चीजें होंगी, लेकिन वो तमाम मामलात अचानक से खत्म हो गए और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।